हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्दीकी केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज का टॉपिक है मिक्सचर। ठीक है जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है, फर्स्ट हमने किया था रेशियो, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड यूनिटरी मेथड। अब आज फोर्थ टॉपिक है जिसका नाम है मिक्सचर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज मिक्सचर। ओके, मिक्सचर इसका डेफिनेशन है द न्यू प्रोडक्ट, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, द न्यू प्रोडक्ट obtained by mixing two or more ingredients in a certain ratio is called mixture। ठीक है जी। कहने का मतलब एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है, कैसे? मिक्स करने से। किसको मिक्स करने से? दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स को मिला के जो हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा उसको कहते हैं हम मिक्सचर। और ये जो मिलाते हैं हम इंग्रेडिएंट्स को वो एक रेशियो में होते हैं। ठीक है, ये जैसे 1:2, ठीक है, 3:4, ऐसे। ठीक है जी। इसका सेकंड, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन 1। ठीक है जी। अब सेकंड डेफिनेशन, इसमें कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर quantities is known as mixture। ठीक है जी। मिक्सचर का एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कहता है कि शुगर एंड वाटर का एक सॉल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, जिसमें कि शुगर और वाटर की जो मात्रा है वो 1:2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन निकलेगा इसको क्या कहेंगे? इसको ही कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, और ये 1:2 मतलब 1 पार्ट शुगर का और 2 पार्ट वाटर होना चाहिए उसमें। ठीक है जी, मिक्सचर क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है मीन प्राइस। ठीक है जी। अब मीन प्राइस क्या कहता है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट quantity of a mixture is called the mean price। ठीक है जी। मतलब ये कॉस्ट प्राइस जो है किसका? यूनिट क्वांटिटी किसका?
किसी भी मिक्सचर का, जैसे पीछे हमने क्या किया, यहाँ पे शुगर और वाटर है ना, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, मतलब एक मिक्सचर बनाया। अब इस मिक्सचर का जो यूनिट प्राइस होगा, ठीक है, क्या होगा, यूनिट प्राइस, उसको ही क्या बोलेंगे, मीन प्राइस। ठीक है जी। मतलब मान लीजिए कि ये जो मिक्सचर हमारे पास आया है, इस मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, 100 ml, है ना, या फिर वन वन लीटर, ठीक है, 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर की प्राइस, इस मिक्सचर का, हम्म, ये मिक्सचर हमारे पास है 1 लीटर, ठीक है। अब इस 1 लीटर की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज। अब पूरे मिक्सचर की प्राइस है 100 रुपीज, है ना, 1 लीटर की। तो फिर इसमें से 100 ml की कितनी हो गई, 100 ml की, बताइए कैसे निकलेगा। 1000 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो निकल गया 10 रुपीज। 10 रुपीज में 100 ml, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका यूनिट प्राइस, ठीक है, मतलब यूनिट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट मिक्सचर, यूनिट है ना, यूनिट क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है यहाँ पे, कि ऑलवेज, है ना, हमेशा मीन प्राइस जो होगा, मीन प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में आगे यूज करेंगे एमपी, है ना, वो हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, फ्रॉम कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी, चीपर क्वांटिटी, ठीक है। एंड मीन प्राइस, दैट इज एमपी, इज ऑलवेज लेस देन फ्रॉम, किससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर क्वांटिटी, ठीक है जी। समझ आए यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, आपको अगर चीपर क्वांटिटी और डियरर क्वांटिटी नहीं पता तो मैं बता दूं, मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर कैसे बनता है, क्वांटिटी वन प्लस क्वांटिटी टू, दो या दो से अधिक क्वांटिटी को हम मिला के बनाते हैं। तो क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू, इसमें से एक होगा डियरर, एक होगा चीपर, और एक होगा डियरर, ठीक है। अब डियरर और चीपर का कैसे पता लगेगा, इन दोनों में से जिसका प्राइस कम होगा, है ना, जिसका प्राइस इन दोनों में से कम होगा वो डियरर हो, सॉरी, चीपर होगा, और जिसका प्राइस ज्यादा होगा इन दोनों में से, दोनों क्वांटिटी की, तो उसको डियरर बोलेंगे, ठीक है जी। क्लियरिटी हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ मिक्सचर और एलिगेशन, और एलिगेशन, ठीक है जी। ये जो मिक्सचर है इसको ही एलिगेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस रूल में क्या कहता है, ये जो रूल है, रूल ऑफ मिक्सचर, इट enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price
must be mixed to produce a mixture of a desired price। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि रूल ऑफ मिक्सचर हमें प्रोवाइड करता है क्या, फाइंड करने का, कि दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाए एट अ गिवन प्राइस, ठीक है, और उनको मिक्स करके जो एक मिक्सचर बने वो हमारे डिजायर्ड प्राइस पे होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये रूल ऑफ मिक्सचर का या एलिगेशन कहते हैं, ये हमें हेल्प करता है इसके लिए। ठीक है जी। अब देखिए ये है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस रूल में क्या कहता है। क्वांटिटी वन अपॉन क्वांटिटी टू, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू के माइनस एम अपॉन एम माइनस वी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला कहिए या रूल कहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये वेरिएबल्स हैं जैसे Q1 Q2, ये क्या है, ये जो दोनों हैं ये है आर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है, एंड आर इन एंड इन रेशियो। ठीक है जी। Q1 और Q2 दोनों क्या है, ये दोनों क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी, और इन दोनों को, ये दोनों जो है हमें रेशियो में गिवन है। ठीक है, सेकंड के, के क्या है, के इज, के इज डियरर प्राइस। ठीक है, वी इज चीपर प्राइस, और साथ ही एम, एम क्या है, एम है मीन प्राइस। ठीक है, मीन प्राइस याद आ रहा है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था मीन प्राइस, डियरर प्राइस, चीपर प्राइस। ठीक है, तो यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, अब ये जो हमें गिवन है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है या रूल है, इसको हम वर्ड्स में अगर लिखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है, और अमाउंट ऑफ चीपर। ठीक है जी, अपॉन सेकंड क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ डियरर इज इक्वल्स टू चीपर, कॉस्ट ऑफ चीपर प्राइस माइनस, सॉरी चीपर नहीं, यहाँ पे डियरर होगा, डियरर मीन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मीन प्राइस, एक मिनट, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर। अब ठीक हुआ।
कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन, और फिर यहाँ पे होगा मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। ठीक है जी। समझ आए यहाँ पे अच्छे से? ठीक। तो ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है वही यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्लेन है। ठीक है। तो हमारा पूरा रूल ऑफ मिक्सचर या एलिगेशन जिसे कहते हैं वो पूरा का पूरा इतना ही है। ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। देखिए, इसको समझने के लिए हम पिक्टोरिकली समझते हैं। पिक्टोरिकली या फिर पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इसमें हम दो साइड में, एक साइड लिखते हैं चीपर प्राइस, दूसरी साइड डियरर प्राइस। ठीक है जी। चीपर प्राइस पे क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये चीपर प्राइस क्या है? यहाँ जो प्राइस होगा वो क्या है, वो डिफाइन यहाँ पे किया जा रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट। ठीक है। 1 यूनिट क्वांटिटी, 1 यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर यानी कि वी। ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट प्राइस, आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे चीपर प्राइस का है तो यहाँ पे डियरर का होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्वांटिटी ऑफ डियरर। ठीक है। दैट इज वी, सॉरी दैट इज के। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे है वी और यहाँ पे है के। ठीक है। अब एक बीच में बॉक्स बनाते हैं, एक बीच में बॉक्स बनाते हैं जिसका नाम है एम पी। ठीक है। एमपी मतलब, एमपी मतलब मीन प्राइस। ठीक है जी। अब यहां से, अब यहां से वी एंटर करता है। ठीक है। वी एंटर करेगा एमपी। यहां से पी को हटा देते हैं, फॉर्मूला में आसानी रहेगी। ठीक है। वी एंटर किया। ठीक है। जब यहां से निकलेगा वी तो ये क्या बन के निकलेगा? एम माइनस वी। ठीक है। सिमिलरली यहां से के एंटर करेगा। ठीक है। एम के साथ मिक्स होके जब ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? के माइनस एम। ठीक है। ये दोनों हमें मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहां पर के माइनस एम और यहाँ पे एम माइनस वी क्यों हुआ? कोई तो वजह होगी ना। ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि के जो है ना, यहाँ पे एक नोट पॉइंट, नोट, के जो है, के ये छोटा है, बड़ा है, के नहीं, के जो है ये बड़ा है किससे? एम से। ठीक है। और एम है, ये बड़ा है वी से। ठीक है जी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? जब के एम से बड़ा है तो हम के में से एम को माइनस करेंगे, एम से के को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अगर इफ एम माइनस के करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या देगा?
नेगेटिव देगा, ठीक है। इसीलिए हमने k में से m को माइनस किया है ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए। सिमिलरली यहाँ पे अगर है m माइनस v है, अगर हम v माइनस m करेंगे तो वो भी हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, है ना। इसीलिए m माइनस v होगा ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए। ठीक है जी, यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? फाइनल फॉर्मूला बनता है हमारा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू K माइनस M अपॉन M माइनस V। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पूरे टॉपिक में इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट व्हीट एट 6 रुपए पर केजी, 6 रुपए 20 पैसे पर केजी बी मिक्स्ड विद व्हीट एट 7 रुपए 20 पैसे पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 6 रुपए 50 पैसे पर केजी। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ आया कि हमने एलिगेशन क्यों पढ़ा, ये वाला यहाँ पे समझाने का क्या मतलब था कि ये हमें किस कैसे हेल्प करता है। वो इसी प्रकार से इसी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है कि एक क्वांटिटी है ना, एक क्वांटिटी क्या कहते हैं, वीट। वीट का क्या है, वीट से दो टाइप के हैं, गेहूं, है ना, दो टाइप के हैं, एक 7 रुपए 20 केजी का है और 6 रुपए 20 पैसे पर केजी का है। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके ऐसी क्वांटिटी में मिक्स करना है, ऐसे रेशियो में मिक्स करना है कि इनका जो प्राइस बन के आए पर केजी वाला वो 6 रुपए 50 पैसे पर केजी का निकल के आए हमारे पास। ठीक है जी, इस प्रोपोर्शन में हमें इसको मिक्स करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एलिगेशन मेथड, ठीक है, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है और इसका थ्योरेटिकली यहाँ पे है। ठीक है जी, चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। पहले हम लॉन्ग मेथड से थोड़ा करेंगे, उसके बाद में शॉर्ट से करेंगे। ठीक है जी, समझाने के लिए कि प्रोसेस हो कैसे रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी। ठीक है जी, अब इसको हम नाम दे देते हैं Q1। ठीक है, कितना है, 6 रुपए 6 रुपीज 20 पर केजी। फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर क्वांटिटी दैट इज Q2। ठीक है जी, अब इसका प्राइस कितना है, 7 रुपए 20 पैसे पर केजी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब मीन प्राइस की बात है, तो मीन प्राइस में क्या है, मीन प्राइस है जो हमें अचीव करना है। ठीक है, यानी कि 6 रुपए 50 पैसे। तो मीन प्राइस दैट इज M, ये है 6 रुपए 50 पैसे पर केजी, पर केजी। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब एलिगेशन मेथड यूज करने पे अकॉर्डिंग टू एलिगेशन मेथड, अकॉर्डिंग टू एलिगेशन मेथड, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी 1 और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी 2। ठीक है जी, क्वांटिटी 1 जो है, अगर हम इसको ये पूरा का पूरा जो रुपीज में दिया है, अगर इनको हम पैसे में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 620 पैसे आएंगे, है ना, 620 पैसे आएंगे। इसी तरह ये वाले कितने होंगे, 720 पैसे, और ये 650 पैसे। ठीक है, पैसे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 6 रुपए 20 पैसे था, इसको इंटू कर दिया 100 से। क्यों, क्योंकि 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं।
ठीक है। अब चलिए, अब इनको हम लिखेंगे यहाँ पे, जो चीपर था सबसे पहले चीपर को लिखेंगे 620, ठीक है। उसके बाद 720, ठीक है जी। यहाँ बीच में क्या है, मीन प्राइस है जो हमें गोल अचीव करना है, यानी कि 650, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये अंदर जाएगा और फिर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये क्या था हमारे लिए, ये हमारे लिए था v, और ये क्या है, k, ठीक है। तो v माइनस सॉरी m माइनस v करना था, ये वाला है m, ठीक है। v माइनस m करना था, तो कितना हो गया, 600 सॉरी हाँ 650 माइनस 620, ठीक है। कितना आया, 30, 0.3, ठीक है जी, 30 पैसे। अब 720 यहाँ जाएगा और यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या था, k माइनस m, मतलब 720 माइनस 650, तो कितना हो गया ये, 50 और 20 70, 70 पैसे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देयर फोर रिक्वायर्ड रेशियो इज क्या है, 70 रेशियो 30, दैट इज 7:3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। अभी 7:3 कैसे आया, 70 अपॉन क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2, फॉर्मूला था ना हमारा, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इज इक्वल्स टू k माइनस m अपॉन m माइनस v, यही फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, k क्या है हमारे पास, 720, 720 माइनस 650 अपॉन 620 सॉरी 650 माइनस 620 इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 30, दैट इज 7/3, तो इसका रेशियो कितना बन गया, 7:3, आंसर, ठीक है जी। ये था हमारा बिल्कुल शॉर्ट एक लाइन में आंसर, ठीक है जी। समझ आया ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल। अब इनको आप सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तरीका वही है करने का। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 50 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 40% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट कितना 60% इन द सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज 50 लीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस 50 लीटर में 40% क्या है, मिल्क है ना, तो बाकी 60% क्या हो गया, वाटर कह लीजिए या अदर कुछ, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 60%, मतलब इस 40% को, है ना, हमें क्या बनाना है, 60% बनाना है, इसको इंक्रीज करना है, मतलब ये और इसमें कितना हम मिल्क ऐड करेंगे कि ये 60% बन जाएगा 40% से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि ये 50 लीटर का कितना परसेंट है, मतलब 40% कितना है। तो 50 लीटर में टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 50 लीटर, ठीक है जी। कैसे निकलेगा, 50 इंटू 50 का 40%,
यहाँ पे परसेंट वाला रूल अप्लाई होगा, 40%, है ना। तो जब परसेंट का साइन है तो ये परसेंट का साइन हटा के यहाँ पे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब यहाँ से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 4 पंजे 20, मतलब 20 लीटर। ठीक है जी, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है ना। अब यहाँ पे लेट कर लीजिए x लीटर मिल्क शुड बी एडेड। ठीक है, ये इतना सब कुछ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है इतना लिखने के लिए, ये रफली कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब x लेट कर लिया हमने, x लीटर लेट कर लिया कि हमें इसमें मिल्क ऐड करना है कि ये 60% बन जाए। ठीक है, तो अब उसको कैसे करेंगे, देखिए, इसको तो हमने लेट कर लिया 60 x को। अब ये x लीटर जो है इस 20 लीटर में हमें मिक्स करना पड़ेगा, तो 20 प्लस x, ठीक है, 20 प्लस x इज इक्वल्स टू, अब ये बराबर किसके होगा, इसका 60%, है ना। ये जो 60% है किसका है, ये 50 लीटर का ही तो 60% है ना। तो 50 इंटू 60 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ा है, स्पेस छोड़ने की वजह है कि अब ये 50 लीटर है, तो इस 50 लीटर के अंदर क्या ये x लीटर भी तो एडेड होगा ना, समझे, ये x लीटर भी तो एडेड होगा इसमें, सॉरी ऐड होगा ना, प्लस x। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 प्लस x। ठीक है, जब भी तो इसका 60% हुआ ना, आया समझ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 20 प्लस x इज इक्वल्स टू 50 प्लस x इंटू 60, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देते हैं, तो 0 और यहाँ पे हो गया 10। आप क्या करेंगे, ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस एक्स इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स इंटू 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू होगा अंदर तो प्लस 10x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 300 और प्लस 6x, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर करेंगे 10x को इधर ट्रांसफर करेंगे, और ऐसे करते हैं 200 को इधर ट्रांसफर करेंगे और 6x को इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, तो 10x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 10x माइनस का 6x इज इक्वल्स टू 300 माइनस का 200। अब यहाँ पे रह गया 4x इज इक्वल्स टू 100, तो x इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, मतलब 2 50 2 और ये 25। ठीक है, तो x कितना आ गया, x इक्वल्स टू 25, मतलब हम जो उसमें ऐड करेंगे वो है रिक्वायर्ड मिल्क शुड बी एडेड। ठीक है जी, शुड बी एडेड 25 लीटर। समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सम स्पेशल टेक्निक्स इस चैप्टर से रिलेटेड, मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, हम उनको सीखते हैं। अब देखिए, इफ a container initially contains k unit of liquid and v units of liquid is taken out and it is filled with
V unit of another liquid, then after n operations the final quantity of the original liquid in container is given as this unit। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे फर्स्ट टेक्निक में क्या कहता है, एक हमारे पास कोई सा भी कंटेनर है, ठीक है, ये एक हमारे पास कोई सा भी एक कंटेनर है ना, इसके अंदर के यूनिट ऑफ लिक्विड है, ठीक है, पहले से ही कितना लिक्विड है, के यूनिट्स, है ना, के यूनिट्स लिक्विड इसमें पहले से ही मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर से हमने निकाल लिया V यूनिट, ठीक है, V यूनिट लिक्विड को हमने निकाल लिया, ठीक है, जो इसमें पहले से था वो। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर फिर से V यूनिट लिक्विड को ऐड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, ऐड V यूनिट लिक्विड, और ये कौन सा है, अनदर लिक्विड, है ना, कोई और लिक्विड हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका इतना मिल्क है, ठीक है, अब इसके अंदर से आपने इतना मिल्क निकाल लिया, ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, इसमें इतना वाटर मिला दिया, जितना आपने मिल्क निकाला बाहर उतना ही अमाउंट में इसमें वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये सब करने के बाद में देन आफ्टर n ऑपरेशंस, n जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपने इस पे लगाए कि निकाला फिर डाला फिर निकाला डाला, है ना, तो वो ऑपरेशन जितने यहाँ पे कितना हुआ, ये 1 और ये 2, है ना, तो फाइनल क्वांटिटी जो बनेगी ओरिजिनल लिक्विड अब हमारे पास बचेगी, जो आएगी, अब क्या होगा, यहाँ से जो लिक्विड निकल मतलब कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन या लिक्विड जो भी रहेगा अब, है ना, उसमें क्या होगा, उसमें मिल्क प्लस वाटर होगा, ठीक है जी, मिल्क प्लस वाटर, मिल्क कितना, के माइनस वी अमाउंट मिल्क होगा और वी अमाउंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है जी। तो इसका अब हमें फाइनल जो वैल्यू निकालना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, k इज टू 1 माइनस वी अपॉन के का होल n पावर n, ठीक है, इतना यूनिट। समझ आया यहाँ तक आपको अच्छे से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस एग्जांपल में क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 3, अ कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क को निकाल लिया गया एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है, और इस 4 लीटर को रिप्लेस कर दिया गया वाटर से, मतलब 4 लीटर, ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर कितना मिल्क है, 40 लीटर मिल्क, ठीक है जी, इसके अंदर से बाहर बाहर निकाला गया, इसके अंदर से बाहर 4 लीटर, है ना, मिल्क को बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, 4 लीटर वाटर को ऐड कर दिया गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब कहता है कि दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है, अब इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है, कितनी बार, ये तो एक बार हो गया, है ना, अब कह रहा है कि इसके बाद इस प्रोसेस के बाद 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, एक बार ये हो गया, फिर दोबारा से हमने 4 लीटर निकाला और 4 लीटर पानी डाल दिया, तो वो कितना हो गया, वो सेकंड टाइम हो गया, फिर दोबारा से हमने 4 लीटर निकाला और 4 लीटर फिर वापस डाल दिया, तो कितना हो गया, 3, थर्ड टाइम हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट फिर सेकंड उसके बाद थर्ड, ठीक है, 3 बार हो गया। अब क्या कहता है कि हाउ मच मिल्क इज नाउ देयर इन दिस कंटेनर, अब इस कंटेनर के अंदर कितना दूध रह गया है ये बताओ, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा एक लॉन्ग मेथड है, ठीक है, तो पहले हम लॉन्ग मेथड को डिस्कस करेंगे, है ना, इनकेस आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा या जो भी है तो वो भी आपको काम आ जाए, है ना।
तो पहले हम लॉन्ग मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? मिल्क जो कि 40 लीटर है, ठीक है, और इसमें से कितना मिल्क निकाला जा रहा है? 4 लीटर मिल्क टेकन आउट, ठीक है, इसमें से निकाल लिया गया है। अब फर्स्ट केस में जब 4 लीटर मिल्क निकाल लिया गया तो अब ओरिजिनली कितना लीटर मिल्क रह गया? ठीक है, ओरिजिनली मिल्क इन न्यू मिक्सचर, ठीक है, न्यू मिक्सचर, फर्स्ट मिक्सचर को हम फर्स्ट नाम दे देते हैं ना। फर्स्ट मिक्सचर में अब कितना रह गया? तो 40 लीटर माइनस 4 लीटर दैट इज 36 लीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है? नाउ 4 लीटर टेकन आउट, ठीक है। अब 4 लीटर को फिर से निकाल लिया गया, तो इसमें क्वांटिटी कितनी रह गई? क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट, कितनी क्वांटिटी मिल्क निकली इस 4 लीटर के अंदर, जो दोबारा से 4 लीटर निकला है ना, इसको सेकंड दे देते हैं। तो क्या होगा? 4 इंटू 36 अपॉन में 40, है ना। अब ये रेशियो कैसे आया? क्योंकि अभी हमारे पास ये जो कंटेनर है इसके अंदर फर्स्ट के बाद अब 36 लीटर दूध, मतलब 40 लीटर में से टोटल 40 लीटर हो गया ना, तो टोटल 40 लीटर में से 36 लीटर दूध और 4 लीटर पानी है, तो इसीलिए 36 अपॉन में हमने 40 किया है। क्यों? क्योंकि हम दूध का वो निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, कि क्वांटिटी कितना रह गया है। तो अब क्या होगा? 4 एकम 4 और 4 से 10, ठीक है। अब 10 से कटेगा ये तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो 3.6 लीटर, है ना। यानी कि अब जो दूध रह गया है इस कंटेनर में सेकंड टाइम निकालने के लिए, जब निकाला हमने तो 3.6 लीटर जो दूध है वो निकल गया बाहर, ठीक है। अब थर्ड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम, सॉरी थर्ड टाइम नहीं, अब इसमें क्वांटिटी कितना रह गया मिल्क का? क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, ठीक है। तो हाँ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन सेकंड मिक्सचर, ठीक है। अब ये सेकंड मिक्सचर में कितना रह गया? 36 माइनस 3.6 दैट इज कितना हो गया? 0.4 32, ठीक है, ठीक है जी। इतना इतना लीटर मिल्क अब इस कंटेनर के अंदर रह जाएगा सेकेंड टाइम में, ठीक है। अब बारी आती है थर्ड टाइम की, तो अगेन 4 लीटर 4 लीटर टेकन आउट, ठीक है। अब 4 लीटर फिर से निकाल दिया, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट, ठीक है जी। तो अब फिर कैसे निकालेंगे इसको? सेम प्रोसीजर है। अब कितना होगा? टोटल अमाउंट अभी भी 40 लीटर है ना, तो 40 अपॉन कितना, सॉरी 32.4 अपॉन 40, ठीक है जी, इनटू फिर से कितना निकला है? 4 लीटर, तो वापस से हम यहाँ पे रखेंगे 4, ठीक है। फिर इससे इसको काटेंगे, वापस से 10 आ गया। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.24 लीटर, ठीक है जी। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या? ठीक है। अब क्या होगा? क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन थर्ड मिक्सचर, ठीक है जी। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए लगभग लगभग।
अब क्या करेंगे, इसमें से अब सेकंड टाइम में इतना मिल्क रह गया था ना, तो अब इस मिल्क से अब जो हमने हमने निकाल दिया है 4 लीटर के अंदर, अब उसको माइनस करेंगे, तो 32.40 माइनस 3.24, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 2 1.12 में से 3 गया 9 और 2 29.16 लीटर दूध, ठीक है, ये इतना रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब शॉर्ट मेथड की बात करें, जो कि है हमारा स्ट्रिक पे बेस्ड, ठीक है, टेक्निक पे। तो क्या है, K/1 माइनस VN, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं मेथड 1, मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निक 1, क्या है हमारा फॉर्मूला, K1 माइनस V अपॉन K की पावर N यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो K कितना है, K है 40 लीटर, ठीक है जी। V कितना है, V है 4 लीटर, ठीक है। N कितना है, N है 3, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिपीट किया हमने, 3 बार, ठीक है। अब इसको हम इन सभी को इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 40 ब्रैकेट ओपन -1 माइनस V है 4 अपॉन कितना है, K कितना है फिर से 40, ठीक है। इसकी पावर N कितना है 3, यूनिट को अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं। यूनिट क्या यूज होगा, यूनिट यहाँ पे होगा लीटर, ठीक है, जो आ रहा है इसमें। अब देखिए इसको हम अंदर पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पावर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 40 कितना हो गया ये 1/10, देखिए बिल्कुल बेसिक सा करते हैं, है ना। 40 यहाँ पे 40 माइनस, अब ये कितना है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे पावर 3, ठीक है। अब फिर से ये वाला 40 अलग, उसके बाद अब अंदर का हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो 40 और इसको से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 की पावर n, सॉरी 3, ठीक है। अब क्या होगा 40 टू, अब 4 निम 36, 4 दाएं 40, यानी कि 9/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/10 की पावर 3, ठीक है, 9/10 की पावर 3, तो 40 इंटू, इसको ब्रैकेट से बाहर जब निकालेंगे तो क्या आएगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर आगे तो नहीं कटेगा ये, तो आगे क्या करेंगे, अब इन सबको इंटू करेंगे, ठीक है। तो 9 में 81, 9 में 81, 8 9 72, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 2 9 अपॉन 5 इंटू, सॉरी 10 इंटू 5 50, ठीक है। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.16 आंसर, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। आंसर नहीं, लीटर, LITR, ठीक है। आंसर हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकल गया, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारी अगली टेक्निक की ओर देखिए। इसमें क्या कहता है टेक्निक 2 में, इन अ कंटेनर मिल्क एंड वाटर प्रेजेंट इन द रेशियो के रेशियो वी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कंटेनर है ना, एक क्या है, कंटेनर है। अब इसके अंदर में मिल्क और इसके अंदर मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, दोनों इसमें एडेड है, पहले से ही एडेड है। ठीक है, और इनका रेशियो क्या रखा गया है, के रेशियो वी। ठीक है, मतलब के अमाउंट ऑफ मिल्क प्लस वी अमाउंट ऑफ वाटर, इतना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, इफ एक्स लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक्सल नहीं है, लीटर है। ठीक है, ये एक्सल नहीं है, ये है लीटर। ठीक है, एक्स लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर। ठीक है, अब इस मिक्सचर के अंदर, इस वाले मिक्सचर के अंदर हमें जो ऑलरेडी गिवन है, इस मिक्सचर में हमने क्या कर दिया, एक्स लीटर, है ना, वाटर को ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, द रेशियो बिकम्स के रेशियो जी। ठीक है, के रेशियो जी बन गया। अब मतलब देखिए, इसमें हमने क्या कर दिया, एक्स लीटर वाटर ऐड किया, तो अब ये क्या बन गया, के रेशियो जी बन गया। ठीक है, के रेशियो जी बन गया ये। क्यों, क्यों बन गया के रेशियो जी, क्योंकि जी जो है इसमें पहले से वी प्लस एक्स हो गया ये, तो वी प्लस एक्स बन के जी हो गया। ठीक है, समझ आया यहां तक। ठीक है, अब देखिए, देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर इज दिस लीटर। ठीक है, यहाँ पे ये है LITRE, लीटर है। ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर इज दिस लीटर। ठीक है, इतना लीटर। इस फॉर्मूले से सिंपल हमें इतना पता लग रहा है कि हमें क्या बोला जाएगा कि इस अमाउंट में हमारे पास ऑलरेडी एक मिक्सचर गिवन है, इसमें हमने x लीटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब इसके बाद में हमें पता लगाना होगा कि ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना था या फिर वाटर कितना था। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, x लीटर ऑफ मिल्क एडेड टू द मिक्सचर। ठीक है, अब पहले वाले में क्या कह रहा था, पहले वाले में तो वाटर ऐड कर रहा था, अब क्या किया, अब इसने क्या कहते हैं, मिल्क को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसने मिल्क को ऐड कर दिया, तो ठीक है जी, तो सेम प्रोसीजर है, मिल्क ऐड हुआ तो मिल्क का रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी हो जाएगा। अब जी में क्या है, के प्लस एक्स। ठीक है, जो अमाउंट हमने मिल्क को ऐड किया है वो, तो वो दोनों मिलके क्या बन गए, जी। तो जी रेशियो वी हमारा नया मिक्सचर हो गया, नया कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ओरिजिनल मिक्सचर निकालने के लिए जो पहले जो मिक्सचर था, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें ये फॉलो करना पड़ेगा फॉर्मूला, और ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ वाटर, है ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर, ये निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला सेम है। ठीक है जी, चेंज बस इतना है कि इस वाले में हमें जी माइनस वी करना है और यहाँ पे जी माइनस के करना है। ठीक है, क्लियरिटी हुई। ठीक है, अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, इन अ कंटेनर मिल्क एंड वाटर आर प्रेजेंट इन रेशियो 7:5। ठीक है, इफ 15 लीटर वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर, ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर becomes 7:8। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है जी, अब इसमें से हमें क्या क्या चाहिए था, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, के एक्स जी माइनस वी। ठीक है, के एक्स जी माइनस वी, उसके बाद वी एक्स जी माइनस वी, यही है ना।
वी एक्स जी माइनस बी और के एक्स वी माइनस जी माइनस बी। ठीक है। अब क्या कहता है, के एक्स हम कब यूज कर रहे हैं, जब क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है। ठीक है। जी एक्स कब यूज कर वी एक्स कब यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वी एक्स जब हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा हमने इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वो ऐसे पता लगेगा कि ऐड क्या किया गया है इसमें। ठीक है। तब क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि ऐड इसमें क्या किया गया है। प्रेजेंट इन 7:5 इफ 15 लीटर वाटर इज एडेड। ठीक है। क्या ऐड किया गया है, वाटर। तो अब ये बताइए हमें कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। बिल्कुल फर्स्ट वाला, क्यों, वाटर इज एडेड हियर, है ना। तो अब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है वाटर, और वाटर कितना, 15 लीटर। ठीक है जी, 15 लीटर पानी को ऐड किया गया। ठीक है। अब रेशियो, रेशियो कितना गिवन था, 17 रेशियो सॉरी 7:5। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई समस्या। ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है वो क्या है, के, और ये क्या है, वी। ठीक है जी, इसमें किसी को परेशानी। ठीक है, याद है ना, पीछे हमने क्या देखा था, देखिए के रेशियो वी, है ना। तो इसीलिए 7:5 है, तो के रेशियो वी बनेगा ये। ठीक है, गुड। अब देखिए फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है। तो वाटर के लिए क्या था, इसमें से वाटर का कौन सा है, ये है मिल्क, के फॉर मिल्क और वी फॉर वाटर। ठीक है, तो वाटर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन जी माइनस वी। ठीक है, वी एक्स, वी कितना है 5 माइनस एक्स कितना है, एक्स है 15, सॉरी 5 इंटू 15 अपॉन जी। अब जी तो हमने निकाला ही नहीं, जी क्या था, देखिए क्वेश्चन में गिवन है जी, यहाँ पे 7:8। तो ये क्या है, ये हमारे लिए है जी। ठीक है जी, यहाँ पे बोला था ना, देखिए क्या बोला था, के रेशियो वी पहले से हमारे पास गिवन रहेगा। अब जो हमने वाटर ऐड किया या मिल्क ऐड किया, तो ये जो मिक्सचर हो जाएगा ये किस रेशियो में बनेगा, जी, के रेशियो जी बन जाएगा, यहाँ पे जी रेशियो वी बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ये भी गिवन रहेगा, है ना। तो अब जी कितना है 8, तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, 8 माइनस वी कितना है, वी हमारे पास पहले से कितना था, कहाँ गया वी, ये रहा, यानी कि 5। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल, है ना। 15 पचे 75, 75। अब 8 में से 5 गया 3, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 25 लीटर। ठीक है जी, क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये हमारे आंसर का एक पार्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर, यानी कि ये केजी का, के रेशियो जी का मिक्सचर नहीं बता रहा है, ये बता रहा है के रेशियो वी में कितना वाटर और कितना पानी था, इस मिक्सचर को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो उसमें से ये कितना अमाउंट था वाटर, ये है इस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो हमारा ये जो निकला है ये 25 लीटर लिख रहा है, ये 7:5 का, 7:5 में ये 25 लीटर था पानी इसमें। ठीक है, तो अब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, इसको बोलेंगे, क्या था ये, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, ओरिजिनल मिक्सचर मतलब पहले से जो था, मॉडिफाई बाद में हुआ है। अब मॉडिफाइड वाले में क्या होगा, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड आंसर
इज, ये 25 लीटर है पहले से ही, है ना। अब इसमें ऐड कितना किया था हमने, 15 लीटर। तो अब कितना हो गया है, 15 और 25 टोटल 40 लीटर। ये हमारा आंसर। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप मिल्क के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस क्या करना है आपको, थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा। जैसे, चलिए फिर से आपको दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, वाटर का निकाला ना। अब आप इसमें मिल्क का फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है जी, और इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड टेक्निक की ओर। इस टेक्निक में क्या कहता है, अ कंटेनर हैज मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इसके पास भी ऑलरेडी मिल्क एंड वाटर है, रेशियो है के रेशियो वी। ठीक है, सेकेंड कंटेनर हैज मिल्क एंड वाटर ऑफ रेशियो जी एस। ठीक है, पहला कंटेनर, देखिए यहाँ कंटेनर डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारा है फर्स्ट कंटेनर। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर। इसके बाद ये है सेकंड कंटेनर। सेकंड कंटेनर। ठीक है, इसका रेशियो है के रेशियो वी। फर्स्ट कंटेनर का रेशियो है के रेशियो वी, सेकंड कंटेनर का रेशियो है के रेशियो, सॉरी जी रेशियो एस। ठीक है, अब क्या कहता है आगे, इफ बोथ मिक्सचर्स आर एम्प्टीड इनटू अ थर्ड कंटेनर। बात समझ आई? क्या कह रहा है यहाँ पे, इन दोनों को हमने एक कंटेनर के अंदर डाल दिया। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सेम हो रहा है, अलग ले लेते हैं। इन दोनों कंटेनर को हमने खाली कर दिया, किसमें, एक थर्ड कंटेनर में। ठीक है, थर्ड कंटेनर, थर्ड कंटेनर। ठीक है, अब इस थर्ड कंटेनर में हमने इन दोनों को खाली कर दिया, मतलब के रेशियो वी प्लस जी रेशियो एस, है ना। ये दोनों इसमें मिक्स हो गए। आगे क्या कहता है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन थर्ड कंटेनर इज गिवन बाय। अब कहने का मतलब कि पहले क्या था, के रेशियो था मिल्क, है ना। यहाँ पे मिल्क जो है वो क्या है, के और जी। वाटर क्या है, वाटर है वी और एस। ठीक है, मतलब वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो के रेशियो वी और जी रेशियो एस है। अब इन दोनों को जब इस थर्ड कंटेनर में मिक्स किया गया है, तब वाटर और मिल्क का रेशियो क्या रह जाएगा, क्या बन जाएगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है निकालने का ये, के अपॉन के प्लस वी प्लस जी अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, रेशियो वी अपॉन के प्लस वी प्लस एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, जितना ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मोटा मोटा जो बात था वो इतना ही था, बिल्कुल बारीकी से जो मैंने समझाया कि दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर को एक में खाली कर दे रहे हैं, और इस दोनों में, इन दोनों में क्या है, मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, इसमें भी मिल्क प्लस वाटर, है ना, और हमें बात करना है इन्हीं के रेशियो पे। ठीक है, मिल्क और वाटर के ही रेशियो पे। तो जब हम इन दोनों कंटेनर को थर्ड वाले में खाली कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मिल्क प्लस वाटर इसमें भी आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा, मिल्क प्लस वाटर, है ना। तो बस हमें इसकी रेशियो पे ही बात करना है। ठीक है जी, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है,
2 कंटेनर्स हैव मिल्क एंड वाटर, ठीक है, 2 कंटेनर उनके पास मिल्क एंड वाटर है, उन दोनों का रेशियो क्या है 2:1 और 3:1, ठीक है, ये उनका कंटेनर का क्या है रेशियो, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंटेनर, ये हमारा सेकंड कंटेनर, ठीक है, इसका रेशियो है 2:1, इसका रेशियो है 3:1, ठीक है, इसमें मिल्क का रेशियो मतलब मिल्क का अमाउंट क्या है 2 और 3, वाटर का अमाउंट क्या है 1 और 1, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, आगे कहता है इफ बोथ कंटेनर आर एम्प्टीड इनटू अ बिगर कंटेनर, ठीक है, एक बड़े से कंटेनर में, एक बड़े से कंटेनर में अगर इन दोनों को हमने खाली कर दिया, है ना, इन दोनों को इसमें हमने खाली कर दिया, तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन बिगर कंटेनर, तो हमें बस इसमें इसका रेशियो निकालना है, ठीक है जी। अब वो रेशियो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद है ना, क्या था फॉर्मूला, देखिए के अपॉन के प्लस वी प्लस जी अपॉन जी प्लस एस, यही है ना, ठीक है, ये हो गया किसका, मिल्क का, है ना, के और जी मिल्क है, बताया था मैंने यहाँ पे, के और जी मिल्क है, इसके बाद रेशियो v अपॉन के प्लस वी प्लस एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक है, ये किसका है, ये है वाटर। अब के कितना है, के रेशियो v इज इक्वल्स टू 2:1, जी रेशियो s इज इक्वल्स टू 3:1, ठीक है। अब यहाँ से आप देख के फिल कीजिए इसमें, ठीक है, और सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है, आराम से निकल जाएगा। 2 अपॉन के कितना है 2, फिर के प्लस वी यानी कि 2+1, 2+1 प्लस जी कितना है 3, 3+1, ठीक है जी, रेशियो फिर 1/2+1 प्लस 1/3+1, ठीक है। अब 2+3+3+4 रेशियो 1/3 प्लस 1/4, ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो इनका हम लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम निकल के आएगा 12, क्या निकल के आएगा 12, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही गैप हो गया, 12, ठीक है। अब क्या होगा 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 तें 12, तो 3 तियां 9, ठीक है जी, रेशियो अब इनका क्या होगा, सेम टू सेम इनका भी 12 आएगा, तो 3 चौक 12, 4+3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 8 और 9 कितना हो गया 17, 17/12 रेशियो 4 और 3 7, 7/12, ठीक है जी। अब देखिए इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या थोड़ा और समझ सकते हैं, रेशियो है तो रेशियो का मतलब क्या हुआ 17/12 का अपॉन 7/12 ये होगा, इसको हम फिर क्या कर सकते हैं 17, 17/12 इंटू 12/7, यहाँ से ये उल्टा घूम जाएगा, 12 से 12 कैंसल, ठीक है, तो 17/7 रह गया, तो ये हमें क्या देगा 17:7, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, आंसर, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक, क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा स्पेशल ट्रिक्स और जो टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है और इसके आंसर्स आपको बताने हैं, ठीक है। जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर रेशियो, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड यूनिटरी मेथड और फोर्थ मिक्सचर और एलिगेशन, ठीक है जी। ये 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं आज तक, ठीक है, इस लेक्चर के बाद। इसके बाद इससे रिलेटेड एक लेक्चर और रहता है, मतलब एक टॉपिक और रहता है जिसका नाम है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप, इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। एक लेक्चर में वो भी कवर हो जाएगा आराम से, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जो भी डाउट आए वो हमसे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पूछिए या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।